ओ भाई गिर गया किसी के सर में तो वो देख और ऊपर कर रहा उसे। अबे भाई कितना रिस्क किए हैं। ये देखो जी अपना चीयर्स। इसे कहते हैं आपदा में अवसर तलाशना। आपदा थी, हमने अवसर तलाश लिया। काम चल रहा ऊपर, ये इधर चल रहा काम, इधर जेसीबी। नमस्कार जी, मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जीते रहो जागते रहो। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। कोरोना का समय चल रहा है, एक बार फिर से कोरोना रिटर्न्स, जिस तरह की फिल्में आती है ना उसी तरह से कोरोना रिटर्न्स आ रहा है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। एक और नए ब्लॉग में, फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का जो ये ब्लॉग है ये हमारी एक छोटी सी यात्रा पर आधारित होगा। इधर को जाना है ना, तो ये आज का जो ब्लॉग है ये हमारी एक छोटी सी यात्रा पर है। रामझूला वहाँ, ये तो ऊपर वाला रास्ता था, ये कौन सा है? ये इस चल लेते हैं ऊपर है ना। तो आज का जो ये ब्लॉग है ये हमारी एक छोटी सी यात्रा पर आधारित होगा। हमें आज जाना है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग थोड़ा अपने काम से जाना है, तो मैंने सोचा कि अगर हम रुद्रप्रयाग जाएंगे तो हमारा काम है ब्लॉग्स बनाना और वो ब्लॉग्स आपको दिखाना। तो आज के इस सफ़र का आनंद लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अभी हम लोग निकले हैं देहरादून से, तो हम बहुत पहले निकल गए थे। हमें करीब 1 घंटा होने को है। हम ऋषिकेश के पार पहुंचने वाले हैं, मतलब ऋषिकेश को हम पार कर रहे हैं ऊपर से। रामझूला हम यहाँ से डायरेक्ट पहुंचेंगे और इसके बाद आगे की तरफ जाएंगे। तो सुनने में आया कि तोता घाटी का रास्ता जो है वो खुल चुका है, जो तोता घाटी बंद रहती थी। वहीं से हम लोग जाएंगे श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग, और प्लान ये है कि आज ही वहीं से वापस आएंगे अपना काम निपटा के। अब कोविड की सिचुएशन भी क्योंकि देश भर में फिर से फैल रही है, कुछ लोगों ने हमें ये कहा था कि रास्ते में हो सकता है कि कहीं पर जांच वांच वगैरह कुछ होगा, तो वो भी देख लेंगे जहां पर होगा। वैसे हमें तो वैक्सीन 1 लग चुकी है। और फिलहाल आप नज़ारा देखिए ऋषिकेश का और बीच बीच में मिलते रहेंगे। चकाचक चौड़ी सड़क। तपोवन, कितने तपोवन है उत्तराखंड में? एक तो तपोवन ये है, एक तपोवन वो है जहाँ बाढ़ आई थी चमोली में, एक तपोवन देहरादून में भी है। ये जो सामने धुआं दिख रहा है ना, सब आग का धुआं है। आपको पता ही है जंगलों में आग लग रखी है। उत्तराखंड के कई जंगल जल चुके हैं, हर दिन खबरें आती हैं। हेक्टेयर के हेक्टेयर जो है जंगल हमारे जल गए। और धुआं देखो, धुआं कितना धुआं है। और अभी बल्कि ये हाल तब है जब हम ऋषिकेश को भी पार कर गए। ऋषिकेश को पार करते ही ये सिर्फ धुआं धुआं नजर आया है। ये भी तो जंगल जल रखे पूरे ऊपर, है ना। आग लग रखी भाई साहब, काले हो रखे जंगल। सामने वाला भी जल रखा, वो भी काला पड़ रखा पूरा। ये बन रहा जी पुल, ये डायरेक्ट जोड़ेगा वहां को यहाँ से। मरीन पॉइंट यही है ना यहाँ का, क्या बोलते हैं मरीन पॉइंट कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ तो है ऐसा मतलब ना। यानी कि ये ऋषिकेश में ट्रेन जो आएगी वो जमीन के अंदर जाएगी। जमीन के अंदर बोलते गुफा में, गुफा में बोलते सुरंग में, यहाँ निकलेगी। फिर अपन लोग अभी 82 में खाना नहीं खाएंगे क्योंकि वी हैव खाना हम लेकर के आए हैं। कहीं पर आगे जा करके लगाएंगे साइड में, अपना नाश्ता करेंगे। कहीं कहीं पर एक आधे पैच हैं अभी कच्चे से, जिधर काम चल रहा है, अदरवाइज बाकी रोड मक्खन है। ये देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे पैच हैं हल्के से ना, जहाँ काम चल रहा है। तो जी अब गंगा के दीदार थोड़े से। एक्चुअली में क्या, हमारी साइड ऊपर वाली है ना, तो हम आपको गंगा दिखा नहीं पा रहे। तो भाई साहब अभी हम पहुंच चुके हैं कहाँ? शिवपुरी से भी बहुत आगे पहुंचने वाले, 82 से भी आगे पहुंच चुके हैं हम। और अभी हमने लिया है पहला ब्रेक, करीबन 80 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं। और अब आप ये जो नज़ारा देखिए मेरे पीछे, गंगा जी का नज़ारा। मैं तब से सोच रहा था, संजू भी सोच रहा था, कहाँ गया संजू? संजू भाई है मेरे साथ आज। तो
हम तब से सोच रहे थे कि कहाँ से आपको नदी दिखाई जाए, कहाँ से आपको गंगा जी दिखाई जाए। तो अब देख लीजिए गंगा जी, ये रही गंगा जी। और अभी क्योंकि हमारा टाइम फिक्स है कि हमने इतने बजे तक वहाँ पहुँचना है रुद्रप्रयाग, और तो इसलिए हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर रुके थे और इसके बाद अब चलते हैं, मूव करते हैं फर्स्ट क्लास ढंग से। गंगा देख लो एक बार फिर से, और गंगा के किनारे बैठने का जो आनंद आता है ना, ये पिछले व्लॉग में भी आप देख चुके, हरिद्वार वाला जो था ना, जब हम हरिद्वार पहुँचे थे। ये देखो ज़रा पीछे चट्टान दिखी हमें एक, इस चट्टान का साइज़ देखो ज़रा, मतलब देखो ना इसकी, मतलब डिज़ाइन देखो, अलग ही डिज़ाइन, फर्स्ट क्लास, अजीब व गरीब चट्टानें। ऐसी चीज़ें कई बार आपको देखने को मिल जाती हैं। तो भाई साहब हम अब पहुँच चुके हैं हम अब तोता घाटी वाले पैच पे। ओ भाई साहब, ट्रक आगे लग गया, अब लगेगा जाम, जेसीबी को निकलना पड़ेगा आगे। ओ भाई गिर गया किसी के सर में तो उधर और ऊपर कर रहा उसे। अबे भाई कितना रिस्की है हैंग। खींच सोनू, खींच 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 खींच। चलो चलो चलो, नीचे लो, नीचे ले लो, नीचे जगह है। पीछे तो देखो, मारना मत यार किसी को, पता चल रहा है टक्कर हो गया, 1 घंटा यहीं पर वेस्ट। चलो चलो चलो, ये भी निकले, अब बच गई बस। ट्रक वाला जबरदस्ती घुसा ना वहाँ पर, उसको ऊपर ही रुक जाना चाहिए उसने। हाँ, उसने देखा जब वहाँ पर गाड़ी है तो रुक जाना चाहिए था उसे। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। एक और बस है पीछे, ये तो बड़ी है। रुक गया बस वाला, तो रुक गया ऊपर ही, समझदार है वो। चलो जी कार वाले, ठोकना दे यार पीछे। ओहो, चलो 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 चलो, निकल गए। तो भाई साहब कुल मिला के लब्बो लुबाब ये कि ऐसी जगह पर फंस जाती है गाड़ियाँ और फिर लग जाता है जाम, और हमें जाना है क्योंकि टाइम से काम निपटाने। हम इस वक्त किसी भी कीमत पर इस तरह के जाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और लास्ट टाइम यहाँ पर कटिंग चल रही थी, बहुत कटिंग हो गई यार, है इतनी थोड़ी ना थी पिछली बार। पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। ये देखो पूरा सामने तोता घाटी वाला एरिया है, उसकी आंख में धूल घुस गई, साला ऐसे नहीं हेलमेट पहने। अरे यार ये 800 वाला क्या कर रहा है यार भाई। चलो उस्ताद जी थोड़ा आगे बढ़ा दो बस, थैंक यू। वो तो कटिंग हो गई, अब ये तो पक्का होता रहेगा। मेन वो भी रहा है पक्का, मेन झमेला यहाँ वो था ना कटिंग का, कटिंग ही नहीं हो पा रही थी, अब कटिंग हो गई, अब ये तो खैर पक्का होता रहेगा। कम से कम आने जाने के लिए तो खुला हो गया। मौज कर दी बेटे। इधर तो पक्की रोड बन गई, आगे बीच में तो खैर, इधर बीच में तो पहले भी थोड़ी सी पक्की थी। तो भाई साहब ये है मेन तोता घाटी, 2 घाटियों के बीच की घाटी, 2 पहाड़ियों के बीच की घाटी। यहीं पर जो है बहुत लंबा टाइम लगा, इसीलिए इसको बंद भी किया था। और अब बंद करने के बाद कटिंग तो शुरू हो गई। जाम वाम की कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं। चश्मा गिर गया। ये हुई घाटी चौड़ी। पहुंच चुके हैं 3 धारा। 3 धारा की तस्वीरें, जब से यहाँ रोड चौड़ी हुई तब से यहाँ के पेड़ गायब हो गए, और अब यहाँ खुला खुला सा लगता है, मतलब पता नहीं लगता कि 3 धारा आया कि गया। चांस देंगे हम इसको रिकॉर्ड करने का। जो बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले।
भाई साहब हम पहुंच गए हैं अब देवप्रयाग का संगम। और सामने देखो, ये देखो देवप्रयाग शहर। अब रुक जाओ, और नीचे दिखाना, और नीचे रघुनाथ मंदिर है, रघुनाथ टेम्पल, और वहीं पर संगम है हमारा। ये आ रही है हमारी विश्वनाथ, ये पहाड़ों की लाइफ लाइन है। और ये जो पीछे आ रही है मिनी लाइफ लाइन है, टैक्सी मैक्सी टैक्सी। और जिसमें हम जा रहे हैं ये तो ऐसी है। ये देखो जी देवप्रयाग हम पहुंच गए। हल्का सा थोड़ा सा जाम लगा है क्योंकि ऊपर काम चल रहा है। ऊपर दिख रहा होगा आपको, ऊपर देखो। और ये है नदी भागीरथी, आगे जा करके बनती है गंगा, जमुना, इसमें अलकनंदा। ये देवप्रयाग है। काम चल रहा है ऊपर, ये इधर चल रहा काम, इधर जेसीबी। इस वजह से थोड़ा जाम जो है यहाँ पर लगा है। देवप्रयाग में भाई साहब 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अभी भी जाम लगा है। मतलब काम चल रहा है, ट्रैफिक बंद है। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, समय बर्बाद हो गया। गोलो भाई, ये जो जाम लगा है ना, जाम, अब इसकी दिखा दो जो पीछे तस्वीर, ये देखो कहाँ तक लग गया। तो फाइनली 25-30 मिनट के बाद, यानी कि आधा घंटा ये वेट करने के बाद ये खुला है। और इस पुल पे तो वैसी सांस गले में आ रही थी जब गाड़ियाँ ट्रक आ रहे थे, ऐसा हिल रहा था ये। जो बाइक वाले हैं वो तो एकदम सफ़ेद हो जाते होंगे यहाँ पर, हैं जैसे हम हुए थे पिछली बार जब बुलेट से आए थे। आगे आगे खाएंगे ऐसा करते करते हम पहुंच चुके श्रीनगर पहुंचने ही वाले हैं। तब फाइनली हमने ये डिसाइड कर लिया है कि श्रीनगर क्रॉस करने के बाद हम अपना नाश्ता पानी करेंगे, जो हमने ला रखा है ऑलरेडी घर से, क्योंकि टाइम बचाने के लिए हम घर से लाए। हमने कहा कि यार कहीं होटल रेस्टोरेंट में बैठेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाता। ये लो जी, एक और जगह पर हम रुक गए श्रीनगर के थोड़ा आगे जा करके। आपको मैं दिखाता हूँ, पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, इस तरह से काम चल रहा है मेरे ख्याल से ऊपर ना। तो भाई ये लगा है यहाँ पर जाम, और जब तक ये जाम खुलता है तब तक करते हैं हम पेट पूजा, क्योंकि ये रुकने का टाइम नहीं है। ऑलरेडी लेट हम हो चुके हैं। और हमने लाई हैं ये देखो पूरी और आलू की सब्जी, और चाय भी है। चाय निकालना थोड़ा रिस्की है क्योंकि अगर ये खुल गया तो चाय कहाँ रखेंगे। इसमें तो ऐसा कि इसको हम मुँह के अंदर डाल सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। तो फिलहाल फटाफट से पेट पूजा करते हैं। और उसके बाद जो है ना, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी इसलिए ताकि हम एसी चला के खा सकें, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। पीछे वालों ने सबने गाड़ी स्टार्ट कर दी, सब सोच रहे कि हो गया, लेकिन पत्थर भी गिर ही रहे हैं। ए देखो जी अपना, चीयर्स। कैसा रहा? इसे कहते हैं आपदा में अवसर तलाशना। आपदा थी, हमने अवसर तलाश लिया। हमारा वक्त बच जाएगा, हमारा काम जल्दी हो जाएगा, अब जल्दी वापस आ जाएंगे। ये तो अपनी पारी हो रही है, पारी। तो भाई आपदा में अवसर को तलाशने की दिशा में देखो, चाय बोलो, चाय। हमने चाय भी निकाल ली। हमने कहा खत्म करो यहीं पर झमेला। और देहरादून की चाय श्रीनगर के पार पीने में अलग ही मजा है। अभी भी गर्म है चाय, गर्म है ना, चाय गर्म है, पूरी है, आलू है, फर्स्ट क्लास है, गाड़ी है, इसके अंदर पैक है, आगे जाम लगा है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपदा में अवसर। तो भाई लोग अपना खाना पीना हो चुका है डन, लेकिन अभी भी जाम नहीं खुला है। आगे पत्थर अभी भी गिर रहे हैं, काम अभी भी चल रहा है। मुझे लग रहा है यार यहाँ पर लेट हो जाएगी, क्या बोलते? बिल्कुल 1-1.5 घंटा लग जाता है यार ऐसे मत बोल यार, 1-1.5 घंटा। अभी तो ऊपर से गिर ही रहे, फिर नीचे भी साफ़ होगा नीचे भी। फिर एडवेंचर देखो भाई, लेबर रस्सियों के सहारे झुके हुए हैं। इधर भी हैं, इधर दिख रहा है क्या? ये देखो, दिख रहा है। अब भी गए थे नीचे नहीं जी। आखिरकार हम पहुंच ही गए 12 बजे करेक्ट रुद्रप्रयाग। अभी रुद्रप्रयाग में जैसे ही बॉर्डर के अंदर घुसे तो वैसे ही वहाँ पर पुलिस खड़ी थी, तो कह रहे थे कि कोविड टेस्ट करना है। मैंने कहा हमारे पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, तो हम सीधे आ गए। उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम। तो अब हम पहुँच गए हैं, काम कुम निपटा के फिर मिलते हैं आपसे फिर। तो मित्रों, भाइयों बहनों, दरअसल बात ऐसी कि हम लौट चुके हैं वापस रुद्रप्रयाग से, और हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। बल्कि इनफैक्ट हम अब देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं। भाई जो काम करने के लिए आए थे वो काम हो नहीं पाया, बैड लक। तो बेरंग ही वापस लौट रहे हैं। और बस बाकी क्या है, बाकी मज़े हैं फर्स्ट क्लास। यहाँ नीचे देखो, ये नीचे ना मैं आपको दिखाऊँगा। अभी एक घर है वहाँ पर, 1-2 घर हैं और एक मंदिर है, काफ़ी पुराने से लग रहे हैं। ये देखो नीचे वहाँ सामने, जूम करके दिखाएंगे, जूम करके। तो ये
देखो बीच में वो एक मंदिर है, अगल बगल 3-4 घर हैं, और कैसी जगह पर है, वहाँ जाते कहाँ से होंगे वो आप सोचो। मेरे हिसाब से तो सड़क ऊपर नहीं है ना, कहीं ऊपर दूर दूर तक कहीं सड़क नहीं है, नीचे दूर दूर तक कहीं सड़क नहीं है। ये नदी है, अलकनंदा नदी है, और वो वहाँ पर कुछ घर हैं, एक मंदिर है बहुत पुराना सा। मेरे ख्याल से लोग भी नहीं है यार वहाँ, तो कुछ दिख रहा कोई, हरे भरे पेड़ तो हैं, लेकिन ये बात तो है। तो आलू पूरी खाने के बाद हमें खूब मज़ा आया, चाय पीने के बाद हमें खूब मज़ा आया। काम धाम तो हमारा कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पीते, अब वापस ही जाना है, घर ही जाना है देहरादून, तो रिलैक्स होके चलेंगे। क्यों जी? हाँ हाँ यार, कंटिन्यू इधर उधर आ जाओ, फर्स्ट क्लास जगह है वैसे। वहाँ कोई फार्म फूम बना है, नीचे नदी है भाई साहब, पर जाना कहाँ से सवाल ही है। रास्ता सब उधर से आ रहा है, लेकिन उधर से कहाँ से आ रहा है ये पता। लाओ यार कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, तब से ढूंढ रहे हैं कहीं पेड़ मिल जाए, छाया मिल जाए। छाया तो मिली नहीं, हमने धूप पे ही गाड़ी लगा दी। तो भाई साहब दिन से हो गई है रात, हम पहुंच चुके हैं वापस देहरादून। लंबा सफ़र रहा, तकरीबन 370-75 किलोमीटर तो हो चुका, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं देहरादून। तो इस व्लॉग में उसके बाद, क्योंकि हमें लगा नहीं कि कुछ इसमें शूट किया जाए, आगे कुछ दिखाया जाए, क्योंकि उसके बाद तो हम वापस वहीं से रुद्रप्रयाग से नीचे आ गए थे, और बस इतना ही। और इस व्लॉग में दिन के बाद सीधे हम आपको रात में ले आए। रात को हम घर पहुँच चुके हैं, अब मतलब पहुँचने वाले हैं, रास्ते में देहरादून पहुँच चुके हैं। तो अगर आप सभी मित्रों ने इस ब्लॉग को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, फिर नमस्कार, जीते रहो, जागते रहो, खुश रहो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई ब्लॉग के साथ। बाय।